नमस्कार, मैं हूं ललित और आज आपको एक साहित्यकार के बारे में बताने जा रहा हूं। इटली का एक साहित्यकार जिसकी तुलना महान कवि होमर से की जाती है। उसका नाम था दांते एलिगियरी, जिसे इतावली कविता का पिता, द फादर ऑफ इटालियन पोइट्री कहा जाता है। दांते का जन्म 1265 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। दांते ने अपने देश की बड़ी निष्ठा से सेवा की, लेकिन एक भ्रष्ट न्यायालय के समक्ष उस पर सार्वजनिक धन को हड़पने का अभियोग चलाया गया और उसे फ्लोरेंस से निर्वासित होने का दंड मिला। उसे ये आदेश दिया गया कि वह वापस कभी फ्लोरेंस की प्राचीरों का उल्लंघन कर उसके अंदर नहीं आएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। दांते को इससे घोर निराशा हुई। उसके जीवन की सारी महत्वाकांक्षा और लालसाएं व्यर्थ हो गई थी। वह फ्लोरेंस छोड़कर चला गया और वापस अपने जन्म स्थान नहीं आया। वह द्वार द्वार भटकता रहा और लोगों द्वारा कृपा पूर्वक दिए गए टुकड़ों पर जीवन बसर करता रहा। दांते जैसे महान कवि, जिसकी तुलना होमर से की जाती है, कि जीवन का ये सबसे दुखद पहलू था। दांते की सबसे प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें उसने एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया है। दांते इस काल्पनिक यात्रा में नर्क, पाप मोचन स्थल तथा स्वर्ग की यात्रा करता है। सबसे पहले नर्क में यातना और पीड़ा का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद पाप मोचन स्थल में संयम और कठोर जीवन में आत्मशुद्धि होती है। उसके बाद स्वर्ग का अनंत सुख। इस प्रकार ये यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त हो गई। इसलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। दांते की दूसरी रचना है विटा नोवा, जिसका शाब्दिक अर्थ है नया जीवन। ये प्रेम गीतों का एक संग्रह है। गिरजाघर में एक महिला को देखकर दांते इतना प्रभावित हुआ कि उस महिला, जिसका नाम बिट्रीस था, के सौंदर्य वर्णन में दांते ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। एक स्त्री की सुंदरता का इतना सुंदर चित्रण संभवतः इससे पूर्व इतने सुंदर ढंग से किसी ने नहीं किया था। दांते का तीसरा ग्रंथ था द मोनार्किया। इसमें दांते ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिमायत की है। उसने इस कृति में यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि धार्मिक विषयों में राज्य शक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। पोप के विरोध होने के कारण इस रचना को 1339 में सार्वजनिक रूप से जलाया गया और 1554 में इसे प्रतिबंधित पुस्तकों की श्रेणी में रखा गया।